ये मध्य प्रदेश की जनता के हित में। दूसरी बात ये है कि उसमें सभी को लाइव दिखाना चाहिए, पूरे सदन को लाइव दिखाना चाहिए और उसमें बीजेपी के नेताओं को दिखा देते हैं, कांग्रेस के भी नेताओं को लाइव दिखाना चाहिए और सदन पूरा चलना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी डरने का, इसके ऊपर भी आप कभी खोज कीजिए। जो पार्टी वोट से जीत करके आती है उसे डरने की क्या ज़रूरत है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट से जीत करके आती नहीं है, वोट लूट करके आती है और लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है। उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सर, क्या टोटल लाइव प्रसारण की बात कर रहे हैं? टोटल सर, क्यों जरूरी है, क्या लगता है? जरूरी देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे करते हैं, वहाँ अंदर कैसी किनको बोलने देते हैं, किनको रोकते हैं, ये सारी की सारी जनता के सामने आनी चाहिए नहीं चर्चा। भाई हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, वो क्यों दबाई जाती है, हम फैक्ट्स लाते हैं सामने, क्यों दबाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। पारदर्शिता हर चीज़ की मैं समझता हूँ सत्यता के ऊपर खरी उतरती है। आज नया कानून लागू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कानून लागू होगा वो जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है, वो वोट लूट करके आने वाली है। वो ऐसे कानून लागू करेगी जिससे करोड़ों लोगों का नुकसान होने वाला है। ये भारतीय न्याय संहिता से लोगों का नुकसान होगा? नुकसान होगा। कैसे? वो पहले का जो कानून था दुरुस्त था, पहले के कानून में कि लोग जिंदा नहीं थे। पहले जो कानून था उस कानून में लोगों को क्या कोई गरीब हुआ है क्या? पहले के कानून में जो लोगों को मदद मिली है वो कम मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी संशोधन करेगी कानून में वो गलत करेगी, वो सही कर ही नहीं सकती। वो कह रहे हैं पहले दंड संहिता नाम था, अब उसका नाम बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया है। उसमें बुराई क्या है? न्याय देने की बात कर रहे हैं। नहीं, न्याय देना, उसमें न्याय नहीं मिलता था। भाई क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्या जरूरत क्या पड़ गई इनको? कोई भी चीज सत्य है वो तो सूर्य को भी बदल देंगे किसी दिन। कल आने वाले समय में सूर्य को भी बदल देंगे, दिन को भी बदल देंगे, रात को भी बदल देंगे। ये सारी चीजें बदलने के लिए आए क्या? तो विपक्ष की भूमिका में रहेगा सर? विपक्ष की भूमिका ये है, सत्य को धरती पर लाएंगे और सत्य का ही बोलबाला चलेगा, या असत्य का बोलबाला खत्म। बदलाव का विरोध भी करेंगे, ये जो कानून का बदलाव हुआ इसका विरोध करेंगे? हम तो विरोध करेंगे भाई। हम तो ये किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक्शन है वो लोकतंत्र के हित में नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भगवान ने एक अवसर दिया है तो उसका जितना वो ताकत का दुरुपयोग कर सकते हैं। कितना नाम बदलने का काम, स्टेशन के नाम बदलने से या किसी चौराहे का नाम बदलने से कोई भारत का विकास थोड़ी हो रहा है, या जिसकी अगर किसी कानून का या किसी भी संस्था का नाम बदलने से विकास थोड़ी हो रहा है। आपकी मंशा क्या है, उस बदलने के पीछे उसकी मंशा क्या है, उसके जनता का हित क्या है। जनता, इसका मतलब ये है कि अभी 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय नहीं मिला लोगों को। पूरे देश भर में लागू हो रहा है सर ये? पूरे देश में लागू हो रहा है, तो पूरे देश में इसका मतलब ये है 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी सरकार में न्याय नहीं मिला लोगों को। इसका मतलब इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। आप विरोध करते हैं नए कानून का? बिल्कुल, और हम पढ़ेंगे उसको, देखेंगे, और क्योंकि हमें इससे उम्मीद नहीं है। नोटबंदी से क्या हुआ, यही लोग कहते थे कि हमने इसलिए कि आतंकवादी जो 1000 रुपये के नोट ले लेते हैं इसलिए हमने बड़ा नोट बंद कर दिया। खुद ने 2000 का नोट निकाला। पार्टी की मंशा कभी भी जनहित में, देश हित में नहीं रहती है, सिर्फ व्यक्तिगत हित में। कैसे आरएसएस के लोग बढ़ें, कैसे बीजेपी के लोग बढ़ें, कैसे उनका भला हो, इसके लिए योजनाएं बनती हैं। ये नए कानून से आपको खतरा दिख रहा है विपक्षियों? और पढ़ेंगे हम, उसमें देखेंगे कि अगर उसमें क्या क्या है। पर हमको पता है भारतीय जनता पार्टी के जो हमने अभी तक का कार्यकाल देखे हैं, सिर्फ वो व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कानून बदलते हैं या बनाते हैं, जनहित में कोई कानून नहीं बनता। देखिए, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश की जनता जो एक प्रतिनिधि को चुनती है, तो जब हमारी मंशा साफ है, हमारी मंशा ये है कि हम क्षेत्र में विकास हों, विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि बोल रहा है, तो कम से कम वहाँ की क्षेत्र की जनता उसको देख सके, सुन सके कि हमारी आवाज़ को वो उठा रहा है। इसलिए ये हम समझते हैं कि लाइव प्रसारण बहुत ज़रूरी है।